आदाब नाजरीन, तुस देखी रहे हो पहाड़ी खबरां। आज ना शुमारा अपनी मेज़बान मुर्तज़ा अक्सर नाल। अपनी पार्टी ने सरबराह सैयद अल्ताफ बुखारी ने आख्या है जे 5 अगस्त 2019 थी बाद अवाम की जड़े ख्वाब दसे गए सन ओ खंडर बनी तय रही गए। इन्हें आख्या है जे 5 अगस्त 2019 थी पहले ने हालात मौजूदा हालात थी बेहतर सन क्यों जे इस वेले अवाम ने मुंतखब करदा हुकूमत मौजूद सी। अल्ताफ बुखारी ने आज अपनी पार्टी ने जम्मू हेडक्वार्टर अंदर कुछ लोगों की पार्टी अंदर शामिल करने थी बाद ये इल्ज़ाम भी लाया है जो फिलहाल लोगों की वोटिंग मशीन समझने थी अलावा भी बेयारो मददगार बनाने विच कोई कसर नहीं छोड़ी जाई रही। हम लोग उस वक्त ये पार्टी बनाने निकले जिस वक्त चारों तरफ अंधेरा था, 2019 था। शायद उस वक्त कुछ लोग हमें से खुश भी थे कि चलो ठीक है, अब हम पूरे भारत के साथ ही खड़े रहेंगे जिस तरह पूरा भारत है। हमें कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, जैसे हमें शायद गलतफहमी थी 370 और 35 से कोई स्पेशल चीज़ हमारे लिए। हमने फ़ायदा तो कुछ नहीं देखा उसका, लेकिन नाम एक था, फ़ायदे कोई किसी ने नहीं देखे। लेकिन सोचा कि शायद 5 अगस्त के बाद अब बहुत फ़ायदे होंगे। क्यों, तब तक हम वो कहते हैं ना, अडॉप्टेड बच्चे थे हम भारत के, अब शायद हम अपने बच्चे हो गए भारत के। लेकिन 5 अगस्त के बाद लोगों में वो मायूसी आ जाई है कि हम देखते हैं कि शायद वो निज़ाम इससे बेटर था जब हमारी कम से कम सरकार तो अपनी होती थी, जो भी होता था एक सिस्टम में होता था। आज ये भी नहीं पता है कि कहाँ क्या हो रहा है। बेसिक फैसिलिटीज़ की तरफ किसी ने नहीं कभी ये तवज्जो दी, क्योंकि लोगों को भेड़ बकरियों की तरह समझा जाता है। वोट की एक मशीन समझी जाती है कि दे देंगे वोट, इनका तो कोई चारा नहीं है। कभी कोई मज़हब के नाम पे, कभी कोई इस नाम पे वोट ले लेता है कि भाई हम तो इसी इलाके से जन्म लिए हैं, अब चूँकि हम सदारत संभालेंगे तो आपको तो हमें मदद करनी पड़ेगी। कश्मीरी पंडितानी तंजीम पनन कश्मीर ने 1996 थी बाद जम्मू और कश्मीर विच नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने किरदारनी तहकीकात वास्ते एक खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील देने का मुतालबा किया है। पनन कश्मीर ने चेयरमैन डॉक्टर अश्वनी चरंगू ने आज जम्मू अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुतालबा करने आख्या है जो तहकीकात थी ये वाजिया हो जासी जे क्या इन दोवां जमातों ने दौर विच हुकूमत विच अलायदगी पसंदा की फरोग दिता गया सा। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए जिससे खास तौर से PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो रोल रहा है 1996 के बाद यहाँ पे उसको एनालाइज करें कि क्या उनकी हुकूमतों में अलगाववाद बढ़ा है, उसको प्रोत्साहन मिला है, क्या यहाँ पे जो फंडामेंटलाइजेशन की प्रक्रिया है, रेडिकलाइजेशन की प्रक्रिया है, उसको प्रोत्साहन मिला है कि नहीं मिला है, और किस तरह से एक डिस्टेबलाइजेशन की प्रोसेस का निर्माण भीतर से हुआ है। ये बहुत अनिवार्य है क्योंकि हम समझते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान का रोल ही इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के भीतर उसके रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके एक ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर बनाया गया है अलगाववाद का और आतंकवाद का। इसके खिलाफ जब तक ना डिसाइसिव एक कार्रवाई हो तब तक न तो आतंकवाद खत्म होगा, न तो अलगाववाद खत्म होगा, और न ही यहाँ पे जो करप्शन है वो घटनाएं कम होगा। कार्रवाई की जम्मू और कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम की जानिब थी आज जम्मू अंदर एक सेमिनार का इनकाद किया गया जिस विच माशरे विच मंशियात ने बदने इस्तेमाल और आपसी भाईचारे की बरकरार रखने थी मुतल्लिक अमवार उपर तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान इस इतने अमूर उपर भी तबादला ख्याल किया गया जिसकी बाद रोकथाम वास्ते मुतहद होई तय अदा करने वास्ते भी गल आखी गई। सोशल इविल ड्रग्स के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। मिलजुल कर उस रियासत के लोगों को आपसी मेल मिलाप के बारे में बात करेंगे, कम्युनल हारमोनी के बात मजबूत करेंगे। अगर किसी भी वक्त किसी भी सियासतदान किसी भी शख्स की तरफ से कम्युनल हारमोनी को जख्म पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, वी विल ब्रिज द गैप। ये सिविल सोसाइटी उसमें सामने आएगी। जम्मू के लोग, लद्दाख के लोग, कश्मीर के लोग नफरत फैलाने वालों का हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। जम्मू GMC अस्पताल ने एमरजेंसी अहाते ने बाहर किते जायरे तरक्याती कामों पर सवाल उठी रेन। इन तरक्याती कामों के अंजाम देने वाले कारकुनानी हफाजत ना कोई ख्याल नहीं रखा जाई रहा है। इस गफलत की वजह नाल अस्पताल अंदर अशने वाले मरीजों और इन्हों ने लोहाकीन ने
जान भी खतरे विच पई सकनी है। इस ना सख्त नोटिस इंदाज जाए। मकामी लोगों ने इस पर इल्ज़ाम लाया है कि इन्होंने कारकुनों ने अस्पताल इंतजामिया और ठेकेदारों पर सख्त जिम्मेदारी अशनी है। से कम 7-8 महीने हो गए तो जहाँ पे काम चल रहा था, जो बाहर वाली दीवार थी उसके ऊपर शीट लगाई जा रही थी और जो बांस खड़े किए हैं इन्होंने ऊपर चढ़ने के लिए, लेबर के लिए, वो हमेशा डर बना रहता है उनकी जान का, क्योंकि अभी भी आप दिखा रहे हो कि कैसे लेबर के बंदे ऊपर चढ़े हैं, उनके पास कोई सेफ्टी किट नहीं है। तो लिहाजा ऊपर से जो मटेरियल जो लगा रहे हैं ना, वो भी नीचे गिरने का डर है और नीचे इमरजेंसी में कई लोगों की भीड़ रहती है और उनको भी नुकसान हो सकता है, पेशेंट या अटेंडेंट को, और जो लेबर के लोग हैं उनको भी नुकसान हो सकता है कहीं ऊपर से गिर ना जाएं। तो ये मटेरियल जो लगाया है हमारे हिसाब से सब स्टैंडर्ड मटेरियल जहाँ पे लग रहा है, क्योंकि जैसे पहले इन्होंने कंप्लीट किया काम, सारी शीट्स वगैरह लगा दी थी, उसके बाद जो बांस थे वो भी उतार दिए थे, लेकिन थोड़े दिनों के बाद ही जो जैसे शीट जो लगाई थी वो फूलना शुरू हो गई थी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन रोज़ जहाँ पे आते हैं, आला अधिकारी आते हैं, वो जहाँ पे राउंड करते हैं, लेकिन राउंड किस चीज़ का करते हैं, वो क्या चीज़ें देखते हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना जहाँ के जो ठेकेदार हैं वो ले रहे हैं। सरकारी ज़मीनाती तजावज़ात हटाने की मुहिम विच हुकूमत ने भले ही समाज ने कमज़ोर तबके की निशाना ना बनाने का ऐलान किया सी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत ने इस यकीन दहानी थी मुतफिक नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इल्ज़ाम लाया है कि इस मुहिम विच कमज़ोर तबकों और गरीबों की भी निशाना बनाया जा रहा है। लैंड एविक्शन एक्ट जो जम्मू कश्मीर में लाया है, इसके साथ ही मैं यही चेताना चाहता हूं कि अगर सरकार इस पे गौर नहीं करेगी, ये लोगों के हितों के लिए फैसला नहीं लिया जाएगा, जो छोटे जिनके पास 2 या 4 मरले जमीन है, जो जिनके पास रहने का कोई सहारा नहीं है, सरकार उनको भी घर से बेदखल कर रही है। खासकर हमारे किसान जो बॉर्डर पे लोग हमारे रहते हैं, उन्होंने अपनी बंजर जमीन को, अपने 10-10 पीढ़ियां लगा के उस जमीन को हरा भरा किया। आज वो हमारी जमीन कहीं खेती के लायक हुई है और वो लोग सारे किसान जितने भी हैं उसी जमीन पर निर्भर हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है, अब जो काला कानून इन्होंने लाया कि सरकार उनको वहां से लाल पेन, जो जितने भी हमारे जो अफसर हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड में, उनको अब बेदखल किया जा रहा है, किसी की सुनी नहीं जा रही है, किसी को पूछा नहीं जा रहा है। लोकतंत्र की कहीं ना कहीं ये हत्या है। पहले भी सरकारें आई है, अगर रोशनी एक्ट के तहत जिन लोगों ने गलत आवंटन किया है, जिन लोगों ने गैर कानूनी जमीन घेरी हुई है, सरकार उनको आइडेंटिफाई करे। पूरा कानून ही आपने निरस्त कर दिया, किसी की सुनी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसने 200 कनाल में उसकी अलॉटमेंट कराई है और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास सिर्फ मात्र कृषि भूमि है, आपने उसको भी नहीं सुना। आप सबको एक समान देखना चाहिए। आपको लैंड ग्रैबरों की पहचान करना बहुत जरूरी है। हमारा यही कहना है, जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और बड़े बड़े जो अजगर बैठे हुए हैं, सरकार उनकी तरफ देखे, ना कि छोटे किसानों को मारने का कार्य। आज की जो मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर ने किसानों और कोऑपरेटिव अदारियां ने कर्ज माफ़ करने का यकीन दिवाया। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर ने बीजेपी ने साबिक वजीर और पेशे थी किसान सुखनंदन चौधरी ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की एक मेमोरेंडम महकमा वजीर अनुराग ठाकुर ने जरिए हवाला किया। सुखनंदन चौधरी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने दौरान दसिया है कि अमित शाह ने किसानों ने कर्ज माफ़ करने का यकीन दिवाया है। अनुराग ठाकुर जी ने ले लिया और उनसे अमित शाह जी से बात की और उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया और मुझे पूरा विश्वास दिलाया उन्होंने कि किसानों का ये कर्जा माफ करेंगे, किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। और जो जीएसटी है जो इम्प्लीमेंट के ऊपर, उसका तो अभी उन्होंने वैसे इंश्योर नहीं किया, लेकिन कर्जे माफी वाला उन्होंने पूरा का पूरा मुझे इंश्योर किया कि ये किसानों का ये काम पूरा किया जाएगा। और आपके माध्यम से फिर मैं अमित शाह जी से अपील करता हूँ कि अगर किसानों को, अगर आपने कोऑपरेटिव को रिवाइव कर रहे हैं तो किसानों के ये वाले कर्जे, जो पुराने कर्जे यहाँ से 30 साल पहले वाले, 40 साल पहले वाले, वो वाले माफ किए जाएं। और ये सेंटर के इतनी बड़ी वो अमाउंट भी नहीं, 19 करोड़ छोटा सा अमाउंट है। तो दूसरा,
अगर ये किसानों की अगर इनकम वजह से मोदी जी उनकी इनकम के पीछे लगे, किसानों की इनकम बढ़ाई जाए, किसान निधि भी हमें मिल रही है। मैं खुद किसान हूँ और मेरा ये कहना है कि अगर मेरी झील के ऊपर मुझे कोई इनकम टैक्स नहीं लगता तो GST भी माफ किया जाए। जम्मू अंदर वाक़या तारीखी मुबारक मंडी कंपलैक्स ने तहफ़्फ़ुज़ नाकाम उन कंपलैक्स ने कोल काल रहने वाले लोगों वास्ते दर्दसर बनी गया है। पिछले कई सालां थी सुस्त रफ्तारी थी जारी इस काम की वजह नाल इन्हां लोगों ने सबर ना पैमाना लबरेज हो गया है। अब काम भी तेजी पे है सर, 75 लेबर है यहाँ पे। जी सर, पहले धीमी गति से था, अब तेज गति से सर। तो सुंदर फिर से वही प्रकृति। जी सर, वही प्रकृति से जो डिजाइन पहले थे वही सर दोबारा से रिमूव हो रहे सर। कम से कम जुलाई तो मान लो सर, जुलाई तक जी पूरा सर। ये आप खुद देख लीजिए कितनी मैन पावर है इनकी लगी हुई। ये गेट को ही तोड़े हुए इनको मेरे ख्याल में 1 महीना हो गया, इनको खुद तोड़े हुए 1 महीना हो गया। 1 महीने से गेट बंद है ये, पर देख लीजिए अभी क्या स्पीड है। अभी आप देख लीजिए कितने बंदे लगे हुए हैं इस पे काम करने के लिए। आप खुद ही आप एक बार इधर कैमरा मारिए, देखिए अभी भी एक भी बंदा नहीं मिलेगा आपको काम करता हुआ। 1 महीने से ये गेट बंद है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कितना फास्ट काम हो रहा है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ये वाला गेट बंद है, वो वाला गेट बंद है, रास्ता है ही नहीं हमारे स्कूल जाने के लिए। बच्चों के रास्ता नहीं है, घूम के कहीं से बाजार भी जाना पड़ता है, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। आप खुद ही देख लीजिए, जब गेट ही बंद है तो कैसे आएंगे बच्चे। सभी लोग हरास हो रहे। जिस हिसाब से काम चल रहा है ये बिल्डिंग पूरे 10 साल तक भी तैयार नहीं हो सकती। आप बाहर की कंडीशन छोड़िए, अंदर देखिए अंदर क्या कंडीशन है। इन्होंने टच भी नहीं किया हुआ अभी तक। ये बाहर से ही ऐसे लीता पोती कर रहे हैं खाली पब्लिक को दिखाने के लिए। ये म्यूजियम में जो शो कर देते हैं, सैटरडे को शो कर देते हैं, उसका क्या फन है। पहले तो ये बिल्डिंग कंप्लीट होनी चाहिए ना, तभी ये प्रोग्राम करना अच्छा लगता है। काम में गति आप देख लीजिए, कोई गति नहीं है। मोहल्ले वालों का निकलना मुश्किल हो गया हुआ यहाँ से। सिर्फ हमारे एंट्रेंस का यही गेट है, इसको भी बंद कर दिया। वो तो पहले बंद किया हुआ है, गाड़ी कोई आती नहीं है। बड़ी मुश्किल है मोहल्ले वालों को। काम के नाम पर ये लिपापोती हो रही है और क्या हो रहा है। स्लो चलिए ना, देखे ना 5-7 लगाकर मजदूर आप काम करेंगे, महलों का काम करेंगे। उधर देखिए कोई भी नहीं है वहाँ पे, सिर्फ वो खंभे टांग दिए हुए हैं, वो रास्ता बंद है। सिर्फ इन्होंने 4 लाइटें लगा दी हैं और उनसे कह रहे हैं कि बड़ा काम हो गया। यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, ये लूट मची हुई है यहाँ पे, आप देख लीजिए। महाशिवरात्रि ने मौके पर जम्मू ने एक कदीमी मजहबी मकाम पिरखू अंदर महकमा सियाहत नी तरफों 4 रोज़ा मेले ना एहतमाम किया जाना है। जम्मू मुनसिपल कारपोरेशन की जानिब थी इस अजीम शान मेले निया तैयारियां शुरू हो गई हैं। पिरखू अंदर सफाई ने नाल सोलर लाइटिंग ना काम भी मकामी कौंसलर नवरतन शर्मा नी तरफों शुरू किया गया है। इस मौके पर इन्होंने आखना सा जे पिरखू अंदर हर सतह पर इंतजामात किए जाई रहन तांजे मेले अंदर शरीक होने आलियां की कुसा किस्म की परेशानी ना सामना ना करना पै। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, शिवरात्रि फेस्टिवल जो है शुरू होने वाला है और यहाँ पीरखो में जो है 3 दिन का शिवरात्रि फेस्टिवल होता है, चलता है 4 दिन का। और ये पीरखो के महंत जो हैं उनकी देखरेख में सारा जो है ये मेला चलता है। और उसी की तैयारी के लिए आज हम यहाँ पीरखो में आए हुए हैं। मेरे सफाई कर्मचारी और मेरे सुपरवाइज़र, मेरे जो निगरान है वो भी सारे ड्यूटी पे हैं। और जब तक ये फेस्टिवल ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम यहीं पे ड्यूटी देंगे और प्रयास किया जाएगा किसी भी श्रद्धालु को आने वाले मतलब इस फेस्टिवल में जो आए उसको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। और इसी की जो तैयारियों में हमने यहाँ पे जो थी मतलब यहाँ पे रात को कई अंधेरा हो जाता था जब लाइट बंद, हमने आज यहाँ पे जो है सोलर लाइट लगाने का भी काम शुरू किया है। तो ये मतलब क्रम सहित जो है हम यहाँ पार्क में मेन निगरानी अब जो रखेंगे शिवरात्रि फेस्टिवल तब देखते रहेंगे। जैसे भी कोई जो भी महंत जी का निर्देश होगा हमें वो हम करते रहेंगे साथ साथ में। समाजी जिम्मेदारियां की पूरा करने पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने आज जम्मू अंदर महकमा सेहत की मुकम्मल तौर पर लैस एम्बुलेंस हवाले की थी। इस एम्बुलेंस की आज बाहू प्लाजा जम्मू अंदर पावर ग्रिड ने दफ्तर थी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजेश कुमार ने हरी झंडी दसी तय रवाना किया।
जिम्मेदार कॉरपोरेट होते हैं अपने जिस क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्र के नागरिकों के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व भी निभाते हैं। उसी कड़ी में आज ये एम्बुलेंस सरकारी अस्पताल को दी जा रही है, जिससे उस अस्पताल से संबंधित व्यक्तियों के लिए जो पेशेंट्स आएंगे जाएंगे उन सबको आसानी होगी और उनकी जो लाइफ है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में हम पावर ग्रिड की तरफ से कुछ अपना योगदान दे पाएंगे। इसका हमको बहुत खुशी है और हमारी अपेक्षा है कि इसका जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है इसका बहुत भरपूर उपयोग करेगा। कनाल रोड वर्कर एसोसीएशन ने इंतजामिया थी मुतालबा किया है जे रणबीर कनाल ने किनारे वाकया चहलकदमी की मरम्मत की जाए। इतना खस्ता हाली नी वजह नाल सवेरे शाम अशने जाने वालियां की परेशानियां ना सामना आया। इन्होंने लोगों ने मुताबिक इतना नसब टाइलां उखड़ी चुकियां और जगह जगह गंदगी ने ढेर लगे हुए हैं। जम्मू मुनसिपल कारपोरेशन ने वार्ड नंबर 32 ओम नगर अंदर गंदगी की वजह नाल वार्ड ने मकीना ना जीना महाल हो गया है। गंदगी की वजह नाल लोगों की काफ़ी परेशानियां ना सामना करना पै रहा है। इन्होंने आखना है जे गंदगी की वजह नाल इत्थे बीमारियां फैलने ना खदशा है। इन्होंने लोगों ने जल्द ही जल्द इत्थे सफाई ना इंतजाम करने का मुतालबा किया। सर मेरा नाम नीतिका वर्मा है। हम वार्ड नंबर 32 से बोल रहे हैं, तालाब तिलो कैंप से। आप देख ही सकते हो मेरे पीछे जो हालत है वो तो दिख ही रही है कि क्या हालत है। यहाँ पे कूड़ा मतलब जो सफाई कर्मचारी है वो तो बिल्कुल नहीं आते। जो गाड़ियाँ लगी थी वो भी उसी जगह लगती है कि जहाँ मतलब कि पैसे वगैरह हों या नहीं, कोई नहीं देता तो उस साइड तो आने का कोई नाम ही नहीं होता। हमने भी 2-3 बार गाड़ी वालों को बोला कि हमारी वाली साइड आओ, हमने लगवानी है, तो आते नहीं है लोग, यहाँ कूड़ा फेंक के जाते हैं। आजकल इतनी बीमारियां निकल रही है, छोटे छोटे बच्चे हमारे मोहल्ले में रहते हैं, तो ये सारे गंदगी मच्छर इतना, अब गर्मी आने वाली है अब तो और बुरा हाल हो जाएगा। तो बस मैं यही अपील करती हूँ गुलिस्तान के माध्यम से गवर्नमेंट को या म्यूनसिपैलिटी वालों को कि हमारे एरिया में भी ध्यान दें और जो ये जो कूड़ा वगैरह है इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दें। मेरा नाम शालू है। जैसे कि आप जानते हो यहाँ पे बहुत गंदगी है और यहाँ पे वार्ड नंबर 32 है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है। हम कहना चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं और आपको पता है हमें यहाँ पे किसी भी चीज़ की सहूलत नहीं है और हमें चाहिए नालियाँ और हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। साथ साथ में बुजुर्ग भी, बच्चे भी, सभी बीमार हो रही है, इसलिए हमें चाहिए नालियाँ। लगता है कि गवर्नमेंट ने अभियान छेड़ रखा है, स्वच्छ भारत अभियान। लगता है कि यहाँ पे स्वच्छता जहाँ सफाई कर्मचारी रोज आते हैं क्योंकि गंदगी बहुत है, बहुत ज्यादा गंदगी। कोई नहीं आता है हमारे इधर, कोई नहीं। आप देख सकते हो कितनी गंदगी पड़ी हुई है यहाँ पे, कोई नहीं आता है। हम खुद करते हैं। अच्छा, हाँ। क्या कहना चाहेंगे जो मेयर साहब उनको क्या कहना चाहेंगे रूटीन से जहाँ पे हम कहना चाहेंगे कि हमारे इधर देखें, खुद आके देखें और देखें क्या गंदगी पड़ी हुई है। हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, ये बहुत गंदगी से परेशानी है, हमें बहुत ज्यादा परेशानी है। कठुआ ने ग्रां कोटपुनू अंदर बैरूनी रियासतां थी अशने आले जानवरां की सेहत जांचने वास्ते बनाई गई रेंडर पोस्ट कंट्रोल चेक पोस्ट एक नुमाइशी शक्ल बनी गई है। ग्रां आलिया ना इल्ज़ाम है जो हुकूमत ने साल 2001 अंदर बैरूनी रियासतां थी अशने आले जानवरां की जांच वास्ते लाखां रुपए खर्च करी ते 4 कनाल अराजी अंदर एक चेक पोस्ट बनाई सी, इमारत बनाई सी, लेकिन अज तक इस इमारत अंदर काम शुरू नहीं हो सकिया। पेस्ट डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से एक बिल्डिंग बनाई गई थी जिसकी लाखों में कीमत है और लगभग इसमें 4 कनाल जगह जो है वो डिपार्टमेंट ने ली थी उस वक्त। और 4 कनाल जगह लेने के बाद वहाँ पे बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने के बाद कोई टेक्निकलिटी के कारण या कोई डिपार्टमेंटल इनका कोई डिस्प्यूट रहा, उसकी वजह से डिपार्टमेंट ने, कंसर्न डिपार्टमेंट ने जिसने उसको बनाया था उसने डिपार्टमेंट को हैंड ओवर नहीं की
और आज की डेट में उस वक्त ये पोस्ट वहाँ पे बनाने का एक मकसद था सरकार का कि उस वक्त पंजाब से बहुत सारे पशु जो थे वो सेल के लिए जहाँ आते थे JNK में एंटर करते थे और उनकी शिनाख्त, उनकी जांच कि उनको कोई बीमारी ना हो, तो उनकी जांच के लिए ये एक पोस्ट वहाँ पे बनाई गई थी जो रिंडरपेस्ट नाम से डिपार्टमेंट इनका काम करता है। तो उस वक्त इनको मेडिसिन भी लगाई जाती थी, जब ये JNK में एंटर करते थे इनको मेडिसिन भी दी जाती थी। लेकिन पिछले लगभग 20-22 साल से वो बिल्डिंग इन्होंने बनाई हुई है, वो बिल्डिंग आज की डेट में बिल्कुल खंडरात हो चुकी है और तैयार की जाए, उसकी चारदीवारी करके उसको तैयार करके बिल्कुल लोगों को उसकी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। वहाँ एनिमल हस्बेंड्री की एक अलग से डिपार्टमेंट है कोटपुनू में, वो एनिमल हस्बेंड्री का डिपार्टमेंट भी वहाँ शिफ्ट किया जाए और वहाँ रिंडरपेस्ट वाले भी शिफ्ट किए जाए ताकि दोनों डिपार्टमेंट इकट्ठे बैठें और लोगों को वो सुविधा जो है वो मिल सके। इसने नाल ही पहाड़ी खबराना आज ना शुमारा इख्तिताम पजीर होया। अपनी मेज़बान मुर्तज़ा अक्सर द माड़ी पूरी टीम की दियो इजाज़त। कल फिर उसी मुलाकात। अल्लाह वाला।